रुधिर का थक्का बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले तो आप जानिए कि रुधिर का थक्का बनता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर बी जल से, वायु से, पर्णहरित विघटन से। तो सबसे पहले आपको ये जान, और इस भोजन बनाने की क्रिया में लास्ट में वो क्या निकालते हैं, अपना एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं, यानी उत्पाद निकाल देते हैं, यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में वे एक कचरा एक तरह से कह सकते निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कोई खाना वाना खाते हैं तो जो भी हम लोग उसका वेस्ट मटेरियल लेते हैं, जैसे फल खाते हैं तो उसका छिलका हम लोग फेंक देते हैं, उसी तरह ये अपना भोजन बनाने के बाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ये क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन निकालते हैं उसी को हम लोग वही पूछ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पर्णहरित विघटन से। तो इसका सही जवाब है किससे निकाला जाता है? जल से, यानी जल से ही क्या निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वपोषी, क्या कर रहा है, स्वपोषी के लिए आवश्यक है, क्या है, स्वपोषी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त में सभी। देखिए स्वपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी ऐसे जीव कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादातर हरे पेड़ पौधे ही आते हैं और कुछ बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया है प्रकाश संश्लेषण, उसी तरह ये है स्वपोषी। समझ में आ रहा है? तो पूछ रहा है स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक होती है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया कार्बन डाइऑक्साइड, जल तो चाहे किएगा, क्लोरोफिल चाहिए जो कि उनके पत्तियों में पाया जाता है। हरी हरी पत्तियों में जो होता है, हरी पत्तियों का जो रंग होता है वो किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी ये तीनों चाहिए, इसलिए क्या है उपरोक्त में सही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत स्रावित करता है, क्या कर रहा है, यकृत। देखिए यह है यकृत, आप देख सकते हैं मानव का यकृत जो कि आपके शरीर में होता है दाहिने साइड, समझ में, जिसको इंग्लिश में हम लोग लीवर भी बोलते हैं। ये कह रहा है यकृत स्रावित करता है, तो क्या स्रावित करता है, यानी यकृत क्या निकालता है। ऑप्शन है लार, अग्नाशय, रस, पित्त रस। समझ में आ रहा है? क्या क्या, लार, अग्नाशयी रस, जठर रस और पित्त रस। तो इसका सही जवाब हो गया, देखिए यकृत क्या निकलता है, तो यकृत से क्या निकलता है, पित्त रस। क्या निकलता है, पित्त रस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पित्त रस। क्या हो जाएगा, पित्त रस। समझ में आ रहा है? पित्त रस देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, ये जो ये हरा हरा कलर का ये क्या है, पित्त है। इसी में पित्त की थैली, इसको गाल ब्लैडर बोलते हैं, इसमें पित्त बनता है जो कि क्या निकलता है, यह स्रावित करता है, जो कि भोजन को पाचन में सहायता करता है। यानी भोजन को, देखिए पित्तरस क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम से किसमें, क्षारीय माध्यम में बदलते हैं। अम्लीय माध्यम से किसमें, क्षारीय माध्यम में बदल देता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा और ये क्वेश्चन जरूर 100% ही पूछेगा, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, जो कि अभी आपने पढ़ा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत। क्या है, यकृत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए ग्रंथि किसे कहते हैं, ये आपको अलग चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, इसके लिए आपको अलग देखना पड़ेगा कि ग्रंथि किसे कहते हैं। ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। समझ में आ रहा है? तो ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यकृत। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत। देखिए ये क्वेश्चन 2018 यूपी बोर्ड में पूछा है और ये हमेशा पूछते रहता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रुधिर परिसंचरण की तंत्र की खोज किसने किया। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि रुधिर परिसंचरण तंत्र होता क्या है। देखिए जब हमारे शरीर में जो भी ब्लड निकलता है और वो ब्लड जाके आपको पता है कि हृदय से होते हुए सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है, फेफड़ा में, शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होकर जाता है हृदय में। हृदय के बाद से फुसफुस, धमनियों और शिरा का रास्ता क्या आ जाता है, पूरे शरीर में फैलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, यानी रुधिर। अब परिसंचरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले, और रुधिर जा रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसकी खोज किसने किया है, इसका सही जवाब है विलियम हार्वे। किसने किया है, विलियम हार्वे ने।
आपको बताना है कि लुएनहॉक ने क्या खोजा, स्टेफेंसन ने क्या किया और लैंड स्टीनर ने क्या क्या खोजा। देखिए यहाँ पे इस मिस्टेक हो गया, लैंड स्पिनर नहीं है, लैंड स्टीनर है। समझ में आ रहा है। चलिए देखिए ये हमने एक स्लाइड भी लगाया, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये क्या है, हृदय है और ये फेफड़ा है और ये क्या है, ये आपका पूरा का पूरा ये सब मिल के क्या बना रहे, एक सिस्टम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। ध्यान देखिएगा, ये हृदय है, ये फेफड़ा है, ये दोनों फेफड़ा है और ये क्या है, ये धमनियाँ और सीरा है। ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसकी खोज किसने किया है, विलियम हार्वे ने। किसने किया है, विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है रुधिर का थक्का बनाने के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले तो आप जानिए कि रुधिर का थक्का बनता ही क्यों है। देखिए अगर हमारा शरीर कहीं भी कट जाए, ठीक है, तो वो ब्लड बहता ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो उस भाई वो उसके पास क्या है, प्रेशर है, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ब्लड प्रेशर प्रेशर के साथ बहेगा, क्योंकि हार्ट क्या है, पंप कर रहा है बार 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 बार। समझ में आ रहा है। तो बार बार हार्ट पंप कर रहा है तो ब्लड खूब तेज़ी से बाहर ही आएगा। तो वो ब्लड बाहर ना है, इसलिए वो ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है। तो ब्लड का जमना ही क्या कहते हैं, रक्त का थक्का बनना। समझ में आ रहा है। तो पढ़ रहा है कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए जरूरी क्या है। तो देखिए जरूरी क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बिन। क्या है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ब्लड में पाया जाता है, जो कि रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करता है। देखिए अगर रुधिर का थक्का, देखिए देख रहे हैं ब्लड क्या आ रहा है, जो क्लॉट हो गया ना। देखिए यहाँ पे ब्लड क्या आ रहा है, क्लॉट हो गया। यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया है। देखिए यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग दिख रहा है आपको। देखिए ये ब्लड क्लॉट हो गया, यानी रुधिर का क्या हो गया, थक्का बन गया है ना। तो वही कह रहा है कि रुधिर का थक्का बनना क्या होता है। तो रुधिर का थक्का बनना, ये देखिए रुधिर का थक्का बनना क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है, रुधिर इसके वजह से बाबू हार्ट अटैक आने का ज़्यादा संभावना रहता है। समझ में, अगर शरीर में रुधिर अगर जब जम गया तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। यही काम अगर कटने के बाद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर हो गया तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। समझ में आ रहा है। तो हार्ट अटैक आना एक इसके लिए प्रॉब्लम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है। आपका ऑप्शन 120 दिन, 100 दिन, 110 दिन और इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। कितना दिन, 120। देखिए ये है आपका लाल रुधिर कणिकाएँ। समझ में आ रहा है। लाल रुधिर कणिकाएँ यानी ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। देखिए ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, जिनमें से इसी को बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएँ। ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ये इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। समझ में आ रहा है। आपको बताना है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वृक्क बना होता है, कह रहा है विक वृक्क किसका बना होता है। मूत्र वाहिनियों का, शुक्र जनक नलिकाओं से, नेफ्रॉन का, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही जवाब है नेफ्रॉन से। किसका, नेफ्रॉन से। किससे बना है, नेफ्रॉन से बना। देखिए ये देखिए नेफ्रॉन की संरचना है। देखिए और ये क्या है, यकृत है। समझ में आ रहा है। ये क्या है, यकृत है। देखिए जो यकृत होता है उसका जो मेन जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका नेफ्रॉन। देखिए यहाँ पे नेफ्रॉन का एक संरचना दिखा होगा आपको, ये दिख रहा है, ये नेफ्रॉन है। तो मेन जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। इसी से मिल कर बना होता है क्या, ये छोटी छोटी बहुत लाखों अरबों की कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं से मिलकर बना होता है यकृत। समझ में आ रहा है। तो नेफ्रॉन सॉरी यकृत किससे बना होता है, यकृत किससे बना होता है, तो नेफ्रॉन से। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो वही पूछ रहा है कि नेफ्रॉन यानी विक किसका बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है। देखिए मुख्य उत्सर्जी, देखिए उत्सर्जी अंग तो बहुत होता है, जैसे फेफड़ा भी है, क्योंकि फेफड़ा में क्या क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और भाप निकालता है। त्वचा से हम पसीना निकालते हैं, यकृत से हम अमोनिया और ये यूरिया वगैरह निकालते हैं। लेकिन मेन जो होता है उत्सर्जी अंग वो होता है वृक्क। क्या होता है, वृक्क।
मेन उत्सर्जन क्या होता है, वृक्क होता है। देखिए आप वृक्क का आप फिगर दे सकते हैं, ये 2 होता है, सेम के बीच के आकार का जैसा होता है। चलिए, अगर मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और ऐसे और न वीडियो को जानने की, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।